हाँ। तो आपके जीवन में किसी इष्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आप किसी को भी इष्ट बनाएं, जो भी आपको देवता आपको अच्छा लगता है, भगवान विष्णु को बनाए, कृष्ण को बनाए, राम को बनाए, ओशो को हनुमान को बनाए। बनाए, किसी को भी बनाए, हाँ, कोई ओशो को देवी बनाए। को बनाए। हम्म। तो एक तो आपका ये इष्ट हो गया। अब ओशो को इसलिए नहीं बनाया कि अब ओशो के लिए मैं अगला बिंदु जो आपको बोल रहा हूँ वो आपके जीवन में किसी सदगुरु का होना जरूरी है, वो भी जीवंत। जैसे आप हमारे ओशो ने मतलब हम अच्छा। शरीर छोड़ दिया है, तो आप ऐसी खोज करें जीवंत। हाँ जीवंत गुरु आपके उसमें हो, तो जो आप हम जो भूले करते रहते हैं फिर वो आपको ठीक से गाइड करेंगे लगातार। जीवंत गुरु। हाँ, जीवंत गुरु का होना बहुत जरूरी है आपके आध्यात्मिक विकास के लिए। जिससे संन्यास लिया उनको भी कर सकते हैं। हाँ भाई, संन्यास लिया वो तो ठीक है, मगर फिर भी आप कोशिश करें। धीरे धीरे हमको अब इतने दिनों तक हम अभ्यास करते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो हमको लगने लगता है कि कोई व्यक्ति में कुछ है या नहीं। तो आप उस एक जीवंत गुरु को अपने जीवन में रखें। ठीक है। तीसरे बिंदु पर आप पहला तो जो गुरु पहला का हो गया जीवंत गुरु, इष्ट गुरु मतलब इष्ट का होना। अच्छा, इष्ट का होना। फिर दूसरा आपका जीवंत गुरु का आपका होना। दो। तीसरा आपके किसी संघ में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैसा हम संघ में जुड़े हुए हैं जैसे तो आप संघ में क्या होता है कि लगातार हमारे विकास में वो सहायता करते हैं हमारे मित्र। तो संघ क्या आध्यात्मिक संघ? आध्यात्मिक संघ, जिसमें जो हम जिस रास्ते से हम चल रहे हैं तो बाकी मित्र भी चल रहे हैं, तो उनके अच्छे लोगों के बीच में आप रहिए। मतलब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिए जो आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। संघ का मतलब है जो आपको ऊंचा उठाने के लिए सतत वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो कोई आपसे आगे होगा, कोई आपसे पीछे होगा, आप किसी से आगे होंगे, आप किसी से पीछे होंगे, तो संघ में वो मदद मिलती है एक दूसरे से कि आपकी वो ऊर्जा को सतत ऊर्ध्वगमन करने के लिए आपको सहयोगी होता है। तीसरा बिंदु हो गया, हमेशा सत्संग में रहिए। और सत्संग के लिए महीने में 3 दिन के लिए कहीं भी जाइए, आप प्रकृति के साथ सत्संग करिए। 3 दिन तो होना ही चाहिए। हाँ जाइए बस। हाँ, अब हम चूंकि अब ग्रस्त लोग हैं, हम सन्यासी नहीं हो सकते, तो कम से कम 1 महीने में 3 दिन के लिए तो घर छोड़ सकते हैं। तो आप हो सकता है दूसरे शहर ना जा सकते तो किसी पहाड़ी पर चले जाएं, किसी नदी के किनारे चले जाएं, कोई छोटा मोटा आश्रम बना है वहां चले जाएं, या किसी शिविर में चले जाएं। तो ये विकास के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो सत्संग के साथ साथ ये आप इसमें जोड़िए। चौथा है आपके लिए जीवन में सेवा का विकल्प चुनिए। आप जो भी कुछ करते हैं सेवा में, आप तन है, मन है, धन है। तो बच्चों के लिए अगर आप शिक्षक हैं, रिटायर्ड हो गए, तो आप 1 घंटे किसी क्लास जाके ले सकते हैं, योग सिखा सकते हैं, प्राणायाम सिखा सकते हैं, किसी भी बगीचे में जाकर कोई भी आप इस तरह की गतिविधि कर सकते हैं। तो ये सेवा में जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपकी मास्टरी है, उसको आप रखिए। तो ये 4 बिंदु। और 5वां, जब आपका जो गुरु है, जो उसने साधना आपके लिए दी है, उसको नियमित रूप से सुबह शाम 1 घंटे के लिए अनिवार्य रूप से, जब तक आप उस समाधि को उपलब्ध नहीं हो जाए, उस बोधक को उपलब्ध नहीं हो जाए, तब तक उसको जारी रखिए। सुबह शाम 1-1 घंटा, 1-1 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटे से शुरू करें और उसको बढ़ाएं। 1-1 2 मतलब 30 मिनट बैठ सकते हैं तो उसको 31 मिनट करें, 32 मिनट करें, रोजाना 1-1 मिनट बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। और 1 घंटे होने लगे। भले ही चाहे आप बांसुरी लगा लें, ओशो का प्रवचन लगा लें, प्राणायाम करें, धीरे धीरे ऐसे, मतलब आप धीरे धीरे कि जैसे 15-20 हमने आधा घंटे योग किया, ठीक है, 15 मिनट प्राणायाम किया, 15 मिनट ध्यान किया, 1 घंटा हो गया आपका। फिर धीरे धीरे शांतिपूर्वक 1 घंटे बैठने की कोशिश करें। बांसुरी लगा ली 30-35 मिनट की, कोई और म्यूजिक लगा लिया जो संगीत के लिए, तो आपका सतत विकास होने लगेगा। तो दिन में अगर जैसे, तो कम से कम इस मतलब सीटिंग को 3 घंटे ले जाना। विपश्यना वाले तो सुबह 4:30 बजे से आपको बिठाते हैं शाम तक, तो आप ये कोशिश करें 1 घंटे सुबह। और अगर आप रिटायर वगैरह हो गए तो दोपहर में भोजन के बाद, अगर भोजन भी आप 11 बजे और 12 बजे के बीच में ले लें, सुबह का भोजन, भले ही नाश्ता ना करें चलेगा। मतलब उसमें हल्के फ्रूट जूस ले सकते हैं अपने मौसम के अनुसार, जो भी आपको उपयुक्त लगता है।
और 11 साढ़े 11 बजे भोजन हर हालत में लेना। जो सूर्योदय के पूर्व जो हमारे भीतर जो पाचन शक्ति काम करती है, सूर्य निकल आया है, वो 12 के बाद ढलना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारे वो जीवन में जो भोजन पचाने के जठराग्नि है तो वो कमजोर पड़ने लगती है। सवेरे 11 से 12। हाँ, जो विपश्यना वाले कराते हैं ठीक 11 बजे उनके यहाँ भोजन शुरू हो जाता है। तो आप 11 से 12 के बीच में हर हालत में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अब कभी कभी बात है वो एक अलग बात है। शाम का भोजन क्या? शाम का भोजन 7 बजे तक, 7 बजे। और किसी और कारण से लेट हो तो 8 के पूर्व तो हो। अगर 8 के बाद अगर आप लेट होते हैं फिर उसको लंघना, मतलब फिर उपवास करें, फिर ना लें। हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग तो छोड़ देते हैं शाम का भोजन। बहुत सुंदर बात है, इससे सुंदर और बात क्या हो सकती। ठीक है, तो ये आप ये भोजन में नियमों का पालन करेंगे और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखें। अच्छा, जैसे आप नहीं बन सकता, मान लो शाम का भोजन नहीं छोड़ सकते, तो एक दिन के लिए आप पूरी तरह से भोजन नहीं छोड़ सकते। तो जैसे 11 बजे आपने भोजन लिया, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि आप कई बार जैसे जगह जगह जाना पड़ता है, कहीं भी आना जाना, तो 11 बजे भोजन लिया, फिर मैं शाम का भोजन नहीं लेता हूँ, दूसरे दिन 11 बजे करता हूँ। तो पूरी तरह से आप 24 घंटे के लिए आपकी बॉडी, जो भी आपके भीतर कचरा इकट्ठा हो गया वो बॉडी आप पूरी तरह से उसको निष्कासित कर देगी आपके शरीर से, और आप स्वस्थ रहेंगे। तो महीने में 4 बार आपको फास्ट हो जाएगा, बिना किसी उसके उपद्रव के। उन्हें ये बना वो बना, सीधा जैसा भोजन लेते हैं 11 बजे, और शाम का भोजन ना लें। और अगर शुरू में दिक्कत होती है, 1 गिलास दूध लेकर सो जाए, वो आदत में आ जाए। स्वामी जी केवल एक चीज बताओ, ये भोजन के प्रति मोह कैसे छोड़ा जाए? मोह छोड़ने की जरूरत नहीं। आप तो जो भी आपको अच्छा लगता है, समझिए, आप उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, छोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी झंझट में पड़ो ही मत। जो भी ठीक लगता है, जैसे आपको बहुत कोई भोजन में रुचि है तो उसको अच्छी भरपेट करें, और दूसरे टाइम ना लें। भैया से गुलाब जामुन ठीक, आज खीर बनी है, गुलाब, कहने का मतलब है जैसे रात का भोजन छोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो सुबह अच्छे से भोजन लें, जो भी आपका पसंद का उसको लें। जैन मुनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखा लेंगे, आप तो जो भी पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, जो सब पसंद सब लें। और जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह है, तो फिर जैसे मान लो आप गुलाब जामुन खाने को मन है, तो एक में से आधी अपने मित्र को दें और आधी खा लें। धीरे धीरे वो नुकसान नहीं करेंगे, मतलब बांट, जैसे मीठा खाने का मन है तो जो लें उसमें आधा आप बांट दें। हाँ, तो धीरे धीरे आपका शरीर तय करने लगेगा कि भाई जो चीज है ये नहीं चाहते हैं वो नहीं होगा। हम लगातार क्या होते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिशन में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो जब हम विद्रोह करते हैं तो फिर भीतर से ही विद्रोह होता है। भाई आपकी प्रकृति से वो बात मेल नहीं खाती। ठीक है, प्रकृति के अनुसार चलें, ज्यादा छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं, जो भी है। आज जैसे मैं शादियों में जाता हूँ, सब तरह का भोजन करता हूँ। तो जैसे मान लो कोई दोपहर में शादी में गए, भोजन लिया, तो फिर शाम का भोजन नहीं लेंगे। मतलब जैसे आज जैसे मान लो दोपहर में 1:30-2 बजे आपने भोजन ले लिया, समझे, आप भोजन ले लिया, और आपने पसंद का बहुत अच्छा भोजन ले लिया, और शाम को आपको किसी शादी में जैसे जाना है, तो अब आप जैसे मान लो आपने पूरी सब्जी ले ली थी, चपाती ले ली थी, तो अब हाँ वो चीजें मत लें। जो शेष बची हुई हैं, जो आपने खाई थी दोपहर में, उनको छोड़कर जो चीज दिखाई पड़े उसमें, जो कि अपने हमने ये नई चीज इसमें ये नहीं खाई थी, तो उसे ही लें, बाकी छोड़ दें, क्योंकि बाकी आपने ले चुके हैं यहाँ। तो बस धीरे धीरे आपका अपने आप अटैचमेंट टूटता चला जाएगा और पर्याप्त लाभ होगा आपके शरीर। ठीक है, यहीं पर आप बहुत देते बहुत हैं। धन्यवाद स्वामी, सुनने समाधान, धन्यवाद। हमें जीवन का समाधान मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।